का, ये तो कोई खास ही इत्र है। इसके बाद आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत की और आमिना को बुलाकर कहा, बेटी आमिना, तुझे पता है मैं कुरैश का सरदार हूं, खाना ए काबा का मुतवल्ली हूं, बड़ी इज्जत वाला हूं। जहां भी जाता हूं लोग पूछते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, तेरे घर से इत्र की खुशबू कहां से आती है? बेटी, मैं तो इत्र नहीं लगाता, तेरी मां भी इत्र नहीं लगाती, तू ये इत्र कहां से लाती है? ये सुनकर हजरत आमिना की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, अब्बा जान, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने सारी जिंदगी कभी कोई इत्र नहीं लगाया, मुझे अच्छे और बुरे इत्र की पहचान भी नहीं, मैंने आज तक किसी इत्र वाले से इत्र नहीं खरीदा। मगर अब्बा जान, मैं आपको एक राज की बात बताती हूं। फिर हजरत आमिना ने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, अब्बा जान, ये सब इस आने वाले मेहमान की बरकत है, आपने तो सिर्फ खुशबू महसूस की है, अगर मैं आपको और बातें बता दूं तो आप मुझे दीवानी कहेंगे। ये सूरज कई बार मुझे सलाम करता है, ये चांद कई बार मुझे सलाम करता है, और यही नहीं, जब मैं सोती हूं तो ऐसी ऐसी औरतें मेरे सामने खड़ी होती हैं जिन्हें न मैंने कभी देखा और न आपने, वो औरतें मेरे ऊपर हवा करती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर काबे का गिलाफ पकड़कर रो रो कर दुआ करते, या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्लाह इस दुनिया में नहीं रहा, मगर उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, इस बच्चे की हिफाजत फरमा और मेरे अब्दुल्लाह की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चाचा इसी इंतजार में रहते थे कि उनके भाई अब्दुल्लाह के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आने वाले होंगे तो उनकी पैदाइश से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल सितारा चमकेगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में 10 दिन बाकी थे तो आसमान पर वही लाल सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में खलबली मच गई। उनके आलिम ने सब यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो, आसमान पर लाल सितारा चमक रहा है, इसका मतलब है कि आखिरी नबी आने वाले हैं। जाओ और मालूम करो कि इस वक्त मदीना मुनव्वरा में किसके यहां लड़के की पैदाइश में 10 दिन बाकी हैं। यहूदी मदीने गए और मालूम किया तो बहुत सी औरतें हमल से थीं, मगर किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे, किसी के 4। वो आलिम के पास लौटे और कहा कि मदीने में ऐसा कोई बच्चा अभी पैदा होने वाला नहीं। आलिम ने जवाब दिया, अब मक्का जाकर देखो। सारे यहूदी मक्का पहुंचे और मालूम किया कि वहां किन घरों में पैदाइश होने वाली है। लोगों ने बताया, हाँ, यहां मक्का में 5